हमको कोई चिंता नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन हमको टीमें नहीं है। समझ गए? अभी तो 78 रोड तो इधर पास करवाए, टेंडर में हो गया 78 रोड पास करवा दिए 78 तीनों प्रखंड में। हम उपस्थित हैं बिहार राज्य के अरवल जिला के कुर्था विधानसभा के डाक बंगला में। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है बागी कुमार वर्मा जी हमारे साथ बैठक किए हैं। क्या क्या चर्चा हुआ है इस पर चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी। क्या चर्चा हुआ? हमारे जो संगठन को मजबूत करना है, हर पंचायत में जो है बूथ स्तर पर जो है सारे लोग को तैयार रखना है कि हर बूथ पर जो है 10 को हमारा कार्यकर्ता रहे। और हमारे जो पटना से आए थे पूर्व सांसद थे अर्जुन राय जी और उनके सहयोगी लोग थे, हम लोग सभी लोग थे, सब लोगों ने मिल करके बहुत बढ़िया से लोगों को समझाने का काम किया कि आने वाले समय में हम लोग पूरे मुस्तैदी से चुनाव जो है लड़ेंगे हमारे लोग और मेहनत करेंगे, तो हम लोग निश्चित तौर पर आने वाले समय में फिर जो है तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। सर यहाँ का आपका विपक्षी है वो सवाल उठाते हैं कि क्या बागी जी अभी तक क्या काम किए? इससे बढ़िया तो पहले के विधायक पुलिया बाबा थे। अब बागी जी क्या काम किए तो हमारे लोग से आप बाजार में पूछिए, कहीं भी चर्चा कीजिए, हम तो चुनौती देते हैं। और इतना तबीयत से हम काम किए कि अपने काम से हम संतुष्ट हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। समझ गए? अभी तो 78 रोड तो इधर पास करवाए, टेंडर में हो गया 78 रोड पास करवा दिए 78 तीनों प्रखंड में। और कुर्था बाईपास हुआ, बाजार हुआ, बाजार के लोग बोले कुर्था बाईपास जब शुरू आए थे यहाँ कि अगर ये काम करवा दीजिएगा तो आप अमर हो जाएगा। अभी तो हम जिंदे हैं, कहाँ मरे हैं। देखिए जगदेव बाबू का मूर्ति फर्स्ट क्लास सब करवा दिया, सौंदर्यीकरण करवा दिया। सफीरी रोड में 5 करोड़ 33 लाख का जो है कुर्था करपी रोड में काम लगवा दिया, आधा काम हो गया है। तो अभी पिछले हम अनेकों गांव में माने सब जगह जहां नजर उठा के देखिएगा काम ही काम नजर आवेगा। और जहां तक हमारा जो निधि होता है कोटा, वो हम 350-400 गांव में दे दिए हैं। सबका मेरे पास लिस्ट, सब गरीब गुरुआ मुसलमान दलित पिछड़ा अति पिछड़ा सबको थोड़ा थोड़ा करके हमने बांटने का काम किया। और जहां तक विरोधी, तो विरोधी तो हर नेता के रहेगा। जो मेरा विरोधी हमारा प्रशंसा तो करेगा नहीं। विरोधी तो बापू के भी था जो गोली मार दिया, विरोधी इंदिरा गांधी के भी था, संजय गांधी के भी था। तो ये सिलसिला कभी जीवन में खत्म नहीं होगा। कोई दल रहे, एगो जीतेगा तो एगो हारेगा, विरोध में बोलेगा, लेकिन हम जो है अपने काम से खुश है। हमको कोई चिंता नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन हमको जो मौका लोगों ने दिया और बहुत मान सम्मान के साथ बड़ी जोश के साथ हमको जो जिताने का काम किया, हम यहाँ के सारी जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसी हिसाब से हमने जो है इन लोगों के बीच में रह के और कार्य करने का भी काम किया। 2025 में कितना सीट ला रहे हैं? 2025 में हम लोग का 200 का तो टारगेट है, उससे तो ज्यादा आवेगा, कम आने का सवाल उठता है। नीतीश कुमार कहते हैं 2025 में 225 पार। तो नीतीश जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोलेंगे तो वो अच्छा ना लगेगा। वो विधानसभा में बहुत तरह का बात बोल देते हैं, कभी मोदी जी के पैर छू लेते हैं। अब नीतीश जी हैं, नीतीश जी के विषय में अब क्या बोले? अब तो रिमोट से चल रहे हैं, क्या उनके विषय में बोलना है? नीतीश जी रिमोट से चल रहे हैं। हाँ तो कैसे कर रहे हैं कि रिमोट से चल रहे हैं? विकास पुरुष। अरे इतना अब मीडिया में पेपर में सब आप लोग देखते हैं, हमसे कायला नाम जो है उगलवा रहे हैं। हर जगह पोस्टर लगाते हैं सर के रोजगार मतलब नीतीश सरकार। रोजगार का शुरुआत तेजस्वी ने किया। और जब सरकार जब बनी नीतीश जी और गठबंधन का सरकार जब बनी, तो जब तेजस्वी ने कहा कि भाई अब हम लोग कमिटमेंट किए थे कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो नीतीश जी कहें कि पैसा कहाँ से आवेगा, फिर कहें कि कहाँ से लावेगा, जल से बाप कहाँ से लावेगा। लेकिन जो है तेजस्वी जो है अपने जो लोगों के बीच में जो कमिटमेंट किया था उस पर अड़े रहे। और जब शुरुआत किया, जब दबाव बना तो रोजगार शुरू हुआ। अब तो जब ये हट गए तो इनको लगा कि अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो हम तो फंस जाएंगे। तो ये बेचारे लाचारी में शुरू किया अपना काम, लेकिन शुरुआत तो तेजस्वी ने की। महिला संवाद चला रहे हैं नीतीश कुमार, गाँव घूम घूम करके गाड़ी एकदम सारा पैसा सरकार का है। कोई कार्यकर्ता उनका जो है चलावे नहीं से जरा महिला संवाद, सारा लोग जाता है, सहायिका कौन कौन दीदी सब जो है सब पैसे पर लोग हैं। वो एक तरह से उनका वर्कर है, वर्कर है। हाँ जी हाँ, वर्कर है। एक बात बताइएगा, भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम हुआ है, उसमें एक बात भी रखा गया है कि अगर दोबारा पाकिस्तान हमला करता है तो फिर बख्शा नहीं जाएगा।
इसमें कोई क्या संदेह मतलब क्या है, आपको क्या लगता है कि एकदम युद्ध और होना चाहिए था या बंद हो जाना चाहिए? होना चाहिए तो नहीं। कूटनीति में बहुत तरह की बात आती जाती है। युद्ध इतना आसान चीज नहीं है कि किसी से हम झगड़ गए। अपना क्षेत्र में देखिए कि कोई आदमी छोटा छोटा बात पर झगड़ गया और झगड़ गया तो परिणाम होता है कि तो तुरंत गोलियां मार देता है। जो समझदार लोग रहते हैं कि उसका काट निकालते हैं। तो इन लोगों ने जो गंदा काम किया कश्मीर पहलगांव में, तो ऊट सब टारगेट किया हुआ था। उसके प्रति हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं। बहुत दुख हुआ हमारे जो है लोगों को जो मारा जाति पूछकर, वो दुखद बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि कश्मीर में अच्छे लोग की कमी है, वहां भी अच्छे लोग हैं। हम भी कश्मीर पिछले साल गए थे, समझ गए। तो वो तो पाकिस्तान का भेजा हुआ सब जो ट्रेंड लोग था, आज इस तरह से हरकत किया तो उसका जवाब यहाँ के लोग दिया, सरकार ने दिया। और फिर जो है समझौता हुआ, तो समझौता के तहत हुआ कि भाई अगर दोबारा अगर गलती करेगा तब फिर कोई उसका इलाज नहीं है, एक ही बार फाइनल हो जाएगा। इस बार आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव भी तैयार थे युद्ध करने के लिए। वो का कहे, वो सब तेज प्रताप का किया न किया वो सब हमसे मत पूछिए। उसका सब अपना अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय कैसा लग रहा था? सुबह पहर जब सुने होंगे टीवी पे चर्चा का ऑपरेशन सिंदूर हुआ और तो पूरा पाकिस्तान टारगेट करके जितना उन लोग था, मिलिटेंट था, उसका ट्रेनिंग सेंटर था, तो सबको उड़ाया तो अच्छा हुआ। तो और क्या संदेश रहेगा? अभी अरवल विधानसभा के लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपका कुर्था विधानसभा के लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश रहेगा? संदेश रहेगा कि सब ठीक से रहिए, किसी से झगड़ा न कीजिए, छोटा छोटा बात पर गुस्सा मत कीजिए, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, बेटा बेटी में फर्क न समझिए और जो है आगे बढ़िए। और किसी तरह की अगर आफत आता है तो डट कर मुकाबला कीजिए। डट कर मुकाबला कीजिए। चलिए हमारे साथ